हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पता ही है कि मैं आपको स्टैटिक जीके के टॉप 50 टॉपिक आपको कवर करा रहा हूं। इस कड़ी में हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। इसमें हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो चुका है। उसके बाद हमारा ये भारतीय अनुसंधान संगठन हो चुका है, भारत के जलप्रपात हो चुके हैं, भारत की झीलें हो चुकी हैं। ये 6 टॉपिक हमारे कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं अपना कौन सा, यूनेस्को वर्ल्ड साइट वाला, यूनेस्को वर्ल्ड साइट वाला। यदि आपको ये इसी तरीके से टॉप 50 स्टैटिक टॉपिक आपको कवर करना है विद पीडीएफ के साथ, में पीडीएफ इसी चैनल पर फ्री एजुकेशन अड्डा नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसी तरह आपको टॉप 50 टॉपिक की पीडीएफ और वीडियो यदि चाहिए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसमें हमें जो हमारे यूनेस्को ने जो हमारे विरासत स्थल जो हमारे बताए हैं, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इसको। हम पे पूरा इसमें हम पहले इसके जो फैक्ट हैं वो पढ़ लेंगे कि कितने साइट हैं वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर साइट हैं ये भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद कौन से सन में कहाँ पर कौन सा यूनेस्को साइट जोड़ा गया है। ये जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, इस जो मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा एक आपको विरासत स्थल का नाम दे देगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दे देगा जो इंडिया में है, कोई भी एक नाम दे देगा और पूछेगा ये किस सन में शामिल हुई थी। आपने अभी तक यदि आपने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे ना किसी भी एग्जाम के, तो हमेशा इसके क्वेश्चन ऐसे ही उठते हैं कि पहले तो ये क्वेश्चन आएंगे कि इनमें से बताइए कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि आपको ये आप वीडियो देखोगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि कौन से सन में कौन सा जोड़ा गया, तो वो भी इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो और इसमें कुछ जो मैंने अपने से ट्रिक बनाई है वो भी आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। सबकी तो नहीं पता वो बना सकता, पर जितने की बनाई है मैंने उनकी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें पहला क्या है कि विश्व विरासत घोषणा करने व उन्हें शामिल करने का काम 1972 से शुरू हुआ। ये काम कब से शुरू हुआ? 1972 से। इंडिया इसका एक्टिव सदस्य 1977 से बना। तो ये जो मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पर ये आपको याद भी होना, मतलब आपको एक नज़र इस पर मान लेनी चाहिए। ये जो काम स्टार्ट हुआ है यूनेस्को की साइड से, ये कब स्टार्ट हुआ है? ये हुआ 1972 से स्टार्ट हुआ है और भारत इसका सदस्य कब बना है? 1977 से बना है। और जब हम अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहली जो साइट अपनी यहाँ जो डिक्लेयर हुई वो 1983 में। तो ये आपको 3 सन आपको एक बार नज़र मान लेनी है, ठीक है। 1972 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने ये काम स्टार्ट किया, ठीक है। जो कि इसमें अपन जो जितनी विरासत स्थल हैं उनको संरक्षण करने के लिए ये एक्चुअली ये पूरी बॉडी बनाई गई थी कि जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड में विरासत स्थल हैं, जो भी मतलब जो ओल्ड हो चुके हैं और जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी एकत्रित करने के लिए या देखने के लिए, उनको ये संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो चीज़ें ये स्टार्ट कब से? 1972 से। और भारत इसका जो सदस्य बना वो 1977 से बना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आपके मन में वो क्वेश्चन आएगा कि हमारे जो भारत में है ये कितनी साइड है ऐसी? तो हमारे भारत में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत में अभी तक लेटेस्ट में भारत में कुल कितनी 40 विरासत स्थल हैं जो यूनेस्को में शामिल हैं, जिनमें अब देखो इनमें कैटेगरी होती है, इनमें 3 कैटेगरी होती है। इसमें कैसी कैटेगरी होती है? एक तो होती है नेचुरल साइट, एक होती है कल्चरल साइट, जो नेचुरल साइट को हम प्राकृतिक, कल्चरल को सांस्कृतिक, और एक होती है मिश्र जो इन दोनों में आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 टाइप की इसमें साइटें हो जाती हैं। कौन कौन सी होती है? नेचुरल होती है, कल्चरल होती है और अपनी मिक्सचर होती है इसमें, ठीक है। तो नेचुरल में कौन सी? प्राकृतिक, कल्चरल में सांस्कृतिक, और एक और अपनी मिश्र। तो इसमें हम देखेंगे कौन कितनी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोट नहीं करवा पाया, इसमें आप लिख लीजिए अलग से। तो इसमें जो है 32 हमारी जो है कल्चरल है, ठीक है। और नेचुरल हमारी कितनी है? नेचुरल हमारी इसमें कितनी होती है? 7 है। नेचुरल हमारी 7 है और एक हमारी मिश्र है। टोटल कितनी हो गई? 40 हमारी हो गई। 32 हमारी को कितनी है? 32 हमारी कौन सी है? कल्चरल है, ठीक है। और 7 हमारी नेचुरल है और एक हमारी क्या है? मिश्रित है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम सन वाइज जिस ईयर वाइज जैसे शामिल हुई है ना वो देखेंगे। आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली, यहाँ से ये आपको पता होनी चाहिए बस। इसके पहले कि 40 हमारे यहाँ टोटल है, जिसमें से कल्चरल हमारी बात 32 है, ठीक है, और हमारी जो नेचुरल है वो 7 है, और जो एक है वो मिश्रित है, ठीक है। तो ये हम आपको बता दी जाएंगे कौन कब किस सन में शामिल हुई, कौन सी नेचुरल और कौन सी हमारी कल्चरल है, ठीक है। पहले हम कल्चरल साइड देखते हैं, जो हमारी 32 है ना, वो हम कल्चरल साइड है ना, वो 32 है, पहले हम उनको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो हम इस पर स्टार्ट करते हैं 1983 से हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। 1983 में हमारे यहाँ पर कितनी 4 साइटें जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? आगरा का किला जोड़ा गया, आगरा का ताजमहल जोड़ा गया, एलोरा की गुफाएं जोड़ी गई और अजंता की गुफाएं जोड़ी गई। तो अब इसको पहले तो याद करने की आप एक ये देख लो कि ये कैसे पता चलेगा कि भैया 1983 से स्टार्ट हुई, 82 से हुई, 84 से 85 हमें नहीं पता। अब हम आपको एक ऐसी बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड कप कब जीता था, जो कि जो अपने यहाँ पर जो मतलब क्रिकेट देखते हैं लोग, वो तो इससे आराम से ट्रिक बना लेंगे। और वैसे भी ये सबको 90% लोगों को तो पता ही रहता है कि इंडिया पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1983 में जीता था। कब जीता था? 1983। तो इससे ये तो आपको एक लिंक बन जाएगी कि 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता है, और 1983 से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया का जो है पहली हेरिटेज साइट भी आई है, ठीक है, शामिल हुई है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, वर्ल्ड कप में पूरे अपने वर्ल्ड में नाम होंगे था, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इंडिया में पहली बार 1983 से जुड़ना चालू हुई, इंडिया की साइट है, ठीक है। तो पहली कौन सी हुई हमारे यहाँ से? आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, एलोरा गुफा और अजंता की गुफा। अब इसको याद करने की देखो, पहली तो ये तो याद हो गया 1983 से अपने यहाँ स्टार्ट हुई। अब पहला आप खुद बताओ, जो 7 अजूबे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से अपने भारत में कौन आता है? आगरा का ताजमहल ही आता है ना। तो सबसे पहले कौन सा शामिल होगा? आगरा का ताजमहल। अब दो आगरा की, इसमें 2 महाराष्ट्र की हैं। तो देखो, आगरा का ताजमहल है तो भैया बगल का और ले लो, थोड़ा बगल में और है आगरा का किला, तो इन दोनों को साथ में उठा लिया, आगरा का ताजमहल। फिर उन्होंने देखा यार बगल में एक आगरा का किला, ये मैं आपको याद कराने बता रहा हूँ, ठीक है, आगरा का किला, तो ये दोनों साथ में उठा लिए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या उठा ली? एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, ये भी पास है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उन्होंने 2 पास की कहा, आगरा की उठा ली। आगरा का ताजमहल तो आपको याद है कि अपने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रखता है विरासतों में, तो आगरा का ताजमहल, तो बगल में वहीं का आगरा का किला उठा लिया, 2 ये हो गई। और 2 कौन सी हो गई? एलोरा की गुफाएं और अजंता की, वो भी आसपास हैं दोनों एक दूसरे के, तो वो दोनों वहां से उठा ली महाराष्ट्र से। तो ये 4 साइड कब उठा ली? 1983 में आ गई अपने यहाँ, ठीक है। ये आपको इसलिए लिंक बता रहा हूँ जिसमें आपको सन आप ना भूले उसको, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं हम, किस पे आ जाते हैं? 1984 पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? 1984 में हमारे यहाँ 2 साइट बस शामिल हुई, कोणार्क का सूर्य मंदिर हुआ और हमारे यहाँ महाबलीपुरम के मंदिर हुए। तो ये आप अपने से याद कर लेना, 1984 में कौन सा हुआ? कोणार्क का सूर्य मंदिर हुआ है और महाबलीपुरम के मंदिर हुए हैं, ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर हुए हैं, ठीक। कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के मंदिर, ये 2 शामिल हुए 1984 में। मैंने बताया ना, मैं जिसकी लिंक आपको बता सकता हूँ मैं बता दूंगा, बाकी आपको मेरा काम है आपको नोट्स प्रोवाइड करना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिसकी मैं बता सकता हूँ आपको बता दूंगा। 1983 की मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो वहाँ से स्टार्ट हुई अपना ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाना। और सबसे अपना इंपॉर्टेंट कौन? आगरा का ताजमहल, तो वो ले लिया, आगरा का किला जोड़ लिया, उसमें बगल में अजंता और एलोरा की गुफाएं अगल बगल में, तो वो जोड़ ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे? 1984 हमारा हो गया कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के मंदिर, ठीक है। हम अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। हम अगली स्लाइड में कौन कौन से? 1986 सन देखेंगे हम। 1986 के सन में कौन से? गोवा के चर्च हैं, फतेहपुर सीकरी है और खजुराहो के मंदिर है और हम्पी के माउंटेन है, ठीक है, हम्पी के माउंटेन है। इसको जैसा मैंने याद किया था ना, तो इसमें आपको ये 1986 याद कर लेना कि 1986 में कौन, इसमें आप देखना तीनों धर्मों की चीज़ें शामिल की गई हैं। मैं बस एक लिंक है आपको ये बता रहा हूँ, इसमें देखो तीनों चीज लिंक है, देखो इसमें तीनों जो है ना, तीनों धर्मों की चीज़ें शामिल की गई। देखो इसमें क्या हो गया? एक तो फतेहपुर सीकरी हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया ना। और मैं आपको एक लिंक बता दे रहा हूँ, चलो याद करने की, चलो ये भी याद आ गई तभी बता दे रहा हूँ। 1986 है ना, आपको पता है जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं उनका जो अपना वो अपने उसको पवित्र इसको चिन्ह किसको मानते हैं? 786 को मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो 786 से उनका क्या हो गया? फतेहपुर सीकरी आ गया उसमें, फतेहपुर सीकरी 786 से फतेहपुर सीकरी आ गया। अब जैसे ही आपको फतेहपुर सीकरी याद आएगा तो आपको याद आएगा कि 786 3 वर्ड होते हैं ना, तो इसमें 3 धर्मों की चीज़ें मिलाई गई हैं। कौन कौन सी मिलाई गई हैं? फतेहपुर सीकरी मिलाया गया है, हमारे खजुराहो के जो हिंदू धर्मों का है खजुराहो के मंदिर मिलाए गए और गोवा का चर्च मिलाया गया है। ये 3 धर्मों की चीज़ें मिलाई गई कि नहीं मिलाई गई? देखो फतेहपुर सीकरी 1986 से सीधा याद आएगा, 786 मुस्लिम संप्रदाय का आपको याद आएगा जो ये चिन्ह होता है, तो उससे आपको फतेहपुर सीकरी याद आएगी, ये उनका स्थान है वहाँ पर। फतेहपुर सीकरी आपको याद है अकबर ने यहाँ पे किला वगैरह बनवाए हैं, ठीक है, जोधा महल है यहाँ पर, ठीक है।
तो फतेहपुर सीकरी हो गया, गोवा का चर्च हो गया, ठीक है, और खजुराहो के मंदिर, ये 3 धर्म हो गए। 786 में 3 अंक होते हैं तो 786, तो 3 धर्म के कौन कौन से अलग अलग, फतेहपुर सीकरी, गोवा का चर्च ये हो गया ईसाइयों का, और खजुराहो के मंदिर ये हो गया हिंदुओं का, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, और 1986 आपको 786 से याद ही हो जाएगा, ठीक है। और हम्पी के जो माउंटेन है ये आप अलग से उसमें याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपको पूरा कवर हो गया, ठीक है। 3 धर्म हो गए उसमें, गोवा का ईसाइयों का गोवा का चर्च हो गया, मुस्लिम भाइयों का फतेहपुर सीकरी हो गया, और हिंदू भाइयों का खजुराहो के मंदिर हो गए, ठीक है। और 786 से आपको याद ही रहेगा वो सब, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, 1987 पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? 87 पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एलिफेंटा की गुफाएं, चोला मंदिर और पटुक्कल के मंदिर है, 3 है इसमें। तो अब मैं इसके जैसा मैंने याद किया था, इसमें मैंने कैसे याद किया था, देखो इसमें अपन को अंकों से वर्ड पकड़ने किसी भी करके, नहीं तो ये कभी याद नहीं होंगे। ये थोड़े ना, मैं मानता हूँ ये थोड़े कठिन है, ये आपको एक बार की वीडियो में आपको इतने नहीं आएंगे, पर आप जैसी वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, लिंक को जो मैंने बताता जा रहा हूँ वो आप बार बार आप अपने से याद करोगे ना, तो आपको याद हो जाएंगे। मुझे आज तक याद है ये सब, ठीक है। तो अब इसको अब याद करने की मैं बता रहा हूँ, इसमें 87 है, जैसे 87 में आप 87 बोलो, 87, ठीक है। तो 87 7 आ रहा ना, फिर सी आता है ये 87 में, तो 7, तो अब देखना इसमें 7 आएगा, तो 7 में 87 में देखो किसका 7? एलिफेंट, हाथी का 7। हाथी में हाथी कितना? हाथी मेरे साथी, तो 7 से 87, ठीक है। हाथी मेरे साथी, 7 से 87, ठीक है। इससे मैंने लिंक बनाई थी, तो जो है अपना 87 से साथी आपको याद आएगा। और आपने पिक्चर देखी होगी हाथी मेरे साथी, तो इसमें देखना पहले कौन सी है? एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, फिर चोला मंदिर और पटुक्कल के। मैं ये भी आपको याद करा दे रहा हूँ साथ में। देखो ये तो मैंने आपको बता दी, हाथी मेरे साथी, तो 87 ये आपको याद होगी, और हाथी से आपको एलिफेंटा की गुफाएं याद होगी। अब एलिफेंट पे आपको याद हो ना, कभी आप एलिफेंट आपने देखा हो तो उस पर कपड़ा बिछा रहता है उसकी पीठ के ऊपर, चोला, उसको चोला कहते हैं। ये चोला टाइप के कपड़ा नहीं बिछा होता है, ठीक है। उस पर आप उस पर बैठे और उसने आपको पटक दिया, आप उस पर बैठे, हाथी पर बैठे, उसकी चोला पे आप बैठे, और फिर आपको हाथी ने आपको पटक दिया। तो आप देखो आपकी लिंक बन गई। देखो एक तो आपको एलिफेंट आपको याद ही हो गया था, हाथी पर आप बैठे, उसके चोले पर जो चोला जो कपड़ा डाला था, चोला पर बैठे और उसने आपको पटक दिया, पटुक्कल, तो पटुक्कल के मंदिर हो गए। लो आपको तीनों चीज़ याद हो गई। 1987 जैसे आप देखोगे ना, कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एलिफेंटा की गुफाएं कब जोड़ी गई थी, तो आपको एलिफेंटा से हाथी याद आएगा, और हाथी मेरे साथी से 87 याद आ जाएगा। बताओ कितनी सही लिंक है, तो ये आ जाएगा। अब चोला किस पर डाला था? हाथी पर डाला था, हाथी मेरे साथी 87 में हो गया। पटुक्कल पटक किसने दिया था? पटका किसने था? हाथी ने पटका था, हाथी मेरे साथी 87, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको तीनों याद हो गई 87 से, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, अब इसमें आगे आ जाते हैं, और इसमें हम जब आगे आएंगे ना, तो इसमें जो है ना, इसमें एक चीज़ मुझसे मिस हुई है। इसमें आप 1989, इसमें जो नोट्स है ना, इसमें आप ये बना लेना 1989 भी है साथ में। मैं पीडीएफ में बदल दूंगा, इसको पीडीएफ में डाल दूंगा अलग से, पर इसमें मैं नोट नहीं करवा पाया। 1989 का भी आप याद कर लेना, सांची का स्तूप में, इसमें लिखना भूल गया, तो सांची का स्तूप आप इसमें लिख लेना, ठीक है। सांची का स्तूप इसमें भूल गया मैं लिखना एक बार, अभी मैंने देखा है इसमें सांची का स्तूप छूट गया है, ठीक है। थोड़ा ये लिखने में जो वो हो गया, मेरे से छूट गया एक बार। तो सांची का स्तूप 1989 में है, ठीक है, 1989 में, ठीक है, सांची का स्तूप। अब इसको याद करने की कैसे ट्रिक है? देखो हमें मतलब क्या सच बोलना चाहिए। जो देखो 89 में क्या आता है? 89 इसमें 9 आता है ना, 8 9, 8 के बाद 9, हाँ इसकी लिंक मैंने ऐसे बनाई थी, 1989 है जैसे, तो 8 के बाद 9, 8 के बाद 9, ये सच बात है ना कि गलत बात है? बताओ, 8 के बाद 9 ही आता है ना 1990। अभी तक देखो कोई भी सन ऐसा तो बना नहीं कि उसके बाद जस्ट उसी वाला नंबर आ रहा हो, तो इसमें ही आएगा, केवल इसी में ही आएगा, 1989 में आएगा। जितने भी अभी हम सन आगे याद करेंगे ना इसके, उसमें यही आएगा आगे, 8 के बाद 9। ये सच बात है कि नहीं है? 8 के बाद 9 सच बात है कि नहीं? तो सच से सांची का स्तूप याद कर लेना आप, ठीक है। सच से मतलब 8 से 9, 1989, जैसे आप याद करोगे 1989, 8 9, मतलब जैसे कभी क्वेश्चन आएगा ना सांची का स्तूप कब शामिल हुआ, सांची से सच याद कर लेना। सच क्या था? 8 के बाद 9 आता है, खत्म बात। तो 1989 आप याद कर लेना। आपको ये तो पता ही है कि जो है वो 1980 के बाद से और 2000 के वहाँ है, तो ये 89 ही आएगा बीच में आपके, ठीक है, 89 आएगा, 8 के बाद 9, ठीक है। और बाकी अभी तक तो आपने ऐसी याद नहीं करी जो 1 के बाद 1 आ रही हो संख्या, तो 8 9, तो ये क्या सच है? तो सांची का स्तूप, इससे आप याद कर लेना। ये मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक, इसकी जो लिंक है ना ये बहुत कठिन बनती हैं, क्योंकि अंकों से लिंक बनाना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को 1-2 बार आप देख लेना, और यहाँ पे आप नोट कर लेना। मैं फिर से याद दिला दूँ, 1989 में सांची का स्तूप शामिल हुआ था, ठीक है।
अब हम आगे आ जाते हैं, आगे कौन सा हमारा 1993। 1993 में कौन है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ये शामिल हुए थे। ये आप अपने से याद कर लेना, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, या तो अपने से लिंक बना लेना, डायरेक्ट याद कर लेना, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार, ठीक है, ये हो गई। अब हम आगे आ जाते हैं, आगे कौन सा है 1999 माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ याद करने की आपको। 1999 के लास्ट के दो, अपन हर चीज़ ना दो लास्ट के दो से बना रहे हैं, ठीक है, लास्ट के दो अंगों से। ये देखो इसमें अपन ने 8-9 से बनाई थी सांची किस्तु की, ऐसे देखो इसमें क्या आ गया 99, नो आ गया कि नहीं आ गया, नो। अब नो से क्या आपको याद आ रहा है, नो, यस नो वाला नो ये आ रहा है ना, नो 1999 में नो, ठीक है। इससे आप क्या बनाओगे, नो वहाँ नहीं जाना भाई, नो। रेलवे, माउंटेन रेलवे, ठीक है। जैसे होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो भैया या हो जाते तो उनकी मतलब माउंटेन पे जाने से मना करती है उनकी माँ की, नहीं पहाड़ पे तो नहीं जाने, पहाड़ पे नहीं जाना है, नो। रेलवे पे भी नहीं जाना, तो माउंटेन रेलवे नो। तो इसमें क्या नो, तो इसमें क्या 1999 से आपकी ये ट्रिक बन जाएगी। अपन को लास्ट के दो वर्ड ही पकड़ने सब में, ठीक है। तो नो 1999 से क्या बन जाएगी, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया बन जाएगी, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं 2002 पे आ जाते हैं। 2002 में कौन से है, महाबोधि मंदिर है हमारा। 2002 में कौन सा है, महाबोधि मंदिर है। अब आपको याद है महाबोधि किसके लिए फेमस हुआ था, यहाँ पर हमारे जो हमारे क्या नाम बौद्ध जी, गौतम बुद्ध जी थे। गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर अपना क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया था, कहाँ पर, बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि उसी पर वहाँ पे महाबोधि मंदिर बना दिया गया है, ठीक है। ये 2002 इसकी लिंक याद करने का आपको था, वो वहाँ पे कैसी अकेली तपस्या कर रहे होंगे, अकेली कर रहे होंगे। अपन को 02 पकड़ना है बस, अपन को 2002 में से क्या केवल लास्ट के दो पकड़ने, 02, ठीक है। तो वहाँ पर वो अकेली ही तपस्या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे अकेली तपस्या, तो अकेली वो कर रहे थे, ठीक है। और ये पेड़ था महाबोधि, ठीक है। देखो महाबोधि तो दो लोग थे ना, तो एक वो खुद थे और एक वृक्ष था, बस दो लोग थे वहाँ पे और कोई नहीं था वहाँ पे। ऐसे आप लिंक बना सकते, जो उन्होंने 6 साल की तपस्या करी थी ना, उसमें वो अकेले थे और उनके साथ जो जिस पेड़ के नीचे वो कर रहे थे वो पेड़ था, तो दो लोग थे ये बस। तो ये इसमें आप इसकी याद बना सकते हो 2002, ठीक है। थोड़ी ये फनी लग रही होगी आपको ट्रिक, लेकिन भाई आपको याद करनी पड़ेगी ये, और इसी तरीके से याद होती है, ठीक है ना। मैंने भी इसी तरीके से याद की, मैं आज तक नहीं बोला इसी तरह से ये लिंक, तो ये आप याद कर लेना। आप 1-2 बार जैसे देखोगे तो याद हो जाएंगी। 2002 से क्या होता है, महाबोधि मंदिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम आगे आ जाते हैं। हम आगे में क्या है, 2003 में क्या है, भीमबेटका, और 2004 में चंपानेर, पावागढ़ पार्क और छत्रपति शिवाजी। पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, 2003 में भीमबेटका की गुफाएं, ये आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। अब मैं 2004 का बता दे रहा हूँ। 2004 में कौन कौन से, इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ, चंपानेर, पावागढ़ पार्क और छत्रपति शिवाजी, इसकी लिंक बता दे रहा हूँ। इसमें अपन को 04 पकड़ना है अपन को, ठीक है, 04 पकड़ना है। 4 से अब आपको क्या आता है कि चारों दिशाओं में, 4 से आपकी लिंक क्या होगी, चारों दिशाओं में। देखो छत्रपति शिवाजी ने पूरे अपना जो राज्य वो चारों दिशाओं में फैलाया था कि नहीं फैलाया था, तो उससे आप याद कर लेना छत्रपति शिवाजी टनल, ठीक है। छत्रपति शिवाजी जैसे आपके आएगा ना, छत्रपति शिवाजी टनल किस सन में शामिल हुआ, तो आपको जैसे याद है कि छत्रपति शिवाजी ने चारों दिशाओं में फैला लिया, चारों, तो 04 मतलब 2004, ठीक है। एक तो ये लिंक हो गई इसमें। अब आ जाओ चंपानेर, चप्पा पे उन्होंने अपने कदम फैलाए थे, कहते ना पांव फैला लिए थे, कदम रख लिए थे उन्होंने, किसने, छत्रपति शिवाजी ने। तो चप्पा से चंपानेर, और पावागढ़ से पांव या पैर, ठीक है। तो अपने पैर फैला लिए थे किसने, छत्रपति शिवाजी ने। चप्पे पे अपने पैर फैला लिए थे किसने, छत्रपति शिवाजी ने। कहाँ, चारों दिशाओं में। तो इससे आपकी लिंक बन गई, छत्रपति शिवाजी ने चारों दिशाओं में अपना राज फैलाया, तो 2004 से वो याद बना लेना। और चंपानेर, पावागढ़ मतलब चप्पे पे अपने पांव फैला लिए थे, तो 2000 जैसे ही आएगा ना, चंपानेर, पावागढ़ किस सन में शामिल हुआ, तो आपको सीधा इसमें क्लिक हो जाएगा कि चंपानेर, चप्पे पे पांव मतलब चारों दिशाओं में, मतलब 2004, ठीक है। तो इससे आप इसकी याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं 2007 पे। 2007 में क्या है, लाल किला शामिल हुआ था। अब 2007 में लाल किला हुआ था। अब ये बताओ, लाल किला पे हर साल मोदी जी अपना क्या है, 15 अगस्त पर तिरंगा फहराते कि नहीं फहराते, तो उनके साथ साथ बहुत से आपने देखा होगा ना, बहुत सारी भीड़ होती है, जो कि वहाँ पे जो उनके साथ जो झंडा फहराते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तो 2007 से क्या याद होता है, साथ होता है ना, 7 से 7, तो साथ में लाल किले में बहुत सारे लोग साथ में क्या होते हैं, झंडा फहराते हैं लाल किले में। तो 2007 से जैसे आप देखो कि लाल किला कब शामिल किया गया, तो लाल किला पे क्या होता है, झंडा फहराते हैं बहुत सारे लोग साथ में, तो 2007 में शामिल हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब 2010 में क्या शामिल हुआ, जंतर मंतर जयपुर का, ये लिखा। तो जंतर मंतर जयपुर का कब शामिल हुआ, ये 2010 में शामिल हुआ,
अब ये 2010 में शामिल हुआ ना, तो आपको याद है ना आजकल ये झाड़ फूंक जंतर मंतर चलते कि नहीं चलते? नहीं चलते ना, आजकल कोई इन पर विश्वास नहीं करता। अब बस, अब जंतर मंतर के लिए बस, तो बस 10 से क्या याद होता है हमेशा? 10 से हमेशा लिंक बनती है बस की, 10 बस, 10 बस, ठीक है बस। अब ये जंतर मंतर कहीं नहीं चलते, जंतर मंतर बस अब ये हो गए, जितने होने थे हो गए, अब बस जंतर मंतर नहीं चलने वाले अब। तो जंतर मंतर ये 2010 याद कर लेना। तो जैसे याद आएगा ना क्वेश्चन, जंतर मंतर कब शामिल हुआ? जंतर मंतर अब नहीं चलती, बस बहुत हो गया बस। तो बस 2010 ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे आप एक बार और वीडियो देखोगे नहीं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं अपन, कैसे जी आ जाते हैं अगले उस पर। तो 2013 में क्या हुआ? हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जितने भी किले थे, जैसे आमेर का किला हुआ, ठीक है, नाहरगढ़ के किले हुए, ठीक है, जितने भी ये पहाड़ी जो हिल जो पहाड़ों पर बने हुए किले, ये किसको 2013 में सभी को एकत्रित रूप से सबको 2013 में शामिल कर लिया गया था, ठीक है, 2013 में। अब इसमें आपको पता ही होगा कि जब भी लड़ाई होती थी ना मतलब राजाओं महाराजाओं में, आपने याद हो कि हिल फोर्ट से आपको क्या याद आएगा कि राजा महाराजा मतलब जो किले में जो राज करते थे, तो वो ना लड़ाई करते रहते, ये तेरा किला, ये मेरा किला, ये मेरा किला, ये तेरा किला, ये तेरा नहीं है, ये मेरा किला है, मेरा नहीं। तो 13 से याद क्या होगा कि हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किले के लिए लड़ाई करते थे। नहीं ये तेरा किला नहीं, ये मेरा किला है, ये मेरा नहीं, ये तेरा किला। तो तेरा नहीं मेरा है, मेरा नहीं तेरा, तो इससे किसके लिए? किले के लिए करते थे, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो इससे ये लिंक बन गई, ठीक है। हम आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं रानी की वाव 2014 में। इसकी मैं लिंक आपको बता दे रहा हूँ याद करने की, ठीक है। इसकी लिंक क्या है बताऊँ? जैसे तेरा आपको याद रहेगा कि तेरा मेरा नहीं, ये तेरा है मेरा है, ये किला के लड़ रहे हैं, ठीक है। पर लास्ट में अगले साल जीत कौन जाता है? राजा लोग लड़ रहे हैं, तेरा नहीं मेरा किला है, मेरा नहीं तेरा किला है, और अगले साल जीत कौन जाती है? रानी जीत जाती है। तो रानी की वाव जो कितना है 2014 में शामिल हुआ। लड़ रहे थे राजा महाराजा 2013, नहीं तेरा नहीं मेरा किला है, मेरा नहीं तेरा किला है, तो हुआ हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। और जीत कौन गई अगली साल? रानी जीत गई, रानी की वाव। तो ये 2014 में शामिल हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ये इसकी लिंक बन जाएगी। अब अगले पर आ जाते हैं। 2016 में कौन कौन शामिल हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय और लेक कार्बूसियर की स्थापित कला, चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ बना है वो इन्हीं की स्थापित कला है, लेक कार्बूसियर की, ठीक है। तो इनको शामिल किया गया। तो इसमें हम कैसे याद करेंगे? 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय। देखो ये बताओ, कहते हैं ना पढ़ाई की उम्र, कॉलेज में जाने की उम्र, कैसे कहते हैं ना, ये से याद बना लेना, अपने मन में एक छवि बना लेना। कॉलेज में जाने की उम्र होती है 16, कितनी होती है? 16 साल। कॉलेज में जाने की उम्र कितनी होती है? 16 साल, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कब किया? 16 साल की उम्र में, तो 2016। और उसने वहां पे जाकर आर्किटेक्चर की पढ़ाई, स्थापित कला मतलब आर्किटेक्चर, तो आज आर्किटेक्चर की पढ़ाई की इसमें 2016 में, कि उसने किसकी पढ़ाई की? आर्किटेक्चर की वहाँ पढ़ाई करी, ठीक है। 2016 में उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी। 16 में जैसे उसने नालंदा विश्वविद्यालय, 2016 में उसने एडमिशन करा लिया विश्वविद्यालय में, तो नालंदा विश्वविद्यालय, और वहाँ पे उसने पढ़ाई किसकी करी? आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर स्थापित कला, ले कार्बोरेटर का स्थापित कला, तो ये दोनों आपको 16 से याद हो जाएंगे, ठीक है। और 2018 में, इसी से मैं लिंक बना दे रहा हूँ, और 2018 में उसने आर्ट का कोर्स किया। 2016 में वो विश्वविद्यालय गया और उसने आर्किटेक्चर का कोर्स किया, ठीक है। ऐसे लिंक बना रहा हूँ। और 2018 में उसने किसका किया? 2018 में उसने क्या ले लिया? उसने आर्ट ले लिया। उसने क्या ले लिया? आर्ट ले लिया। तो ऐसे आप लिंक बना सकते। 2016 में उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसने उसके बाद आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी, और 2018 में उसने आर्ट ले लिया। तो ऐसे आप विक्टोरियन आर्ट मुंबई, ये दोनों मैंने आपको सीधा याद कराई, 2016 और 2018, ठीक है। अब हमने बीच में जो छोड़ दिया, कौन सा छोड़ दिया? 2017 छोड़ दिया। 2017 छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? 2017 छोड़ दिया हमने, ठीक है। 2017 की मैं हमेशा लिंक किया, 17 खतरा हमारे किसी भी मनुष्य के लिए, जो अपने उसके बर्बादी का सबसे वो रहती है ना, बर्बादी जो होती है किसी मनुष्य की, वो होती है उसके घमंड से, अहंकार से, अहम से, उसकी होती है अहम से। किससे होती है? उसके अहम से, उसकी होती है अहम से। तो अहम उसके लिए क्या है? खतरा है। उसके लिए क्या है? खतरा है। उसके लिए क्या है? खतरा है। 17 से खतरा, तो अहम उसके लिए क्या है? खतरा है। खतरा से याद हो जाएगा 17। तो कभी आएगा ना अहमदाबाद कब शामिल हुआ? तो अहमदाबाद से अहम मतलब घमंड उसके लिए खतरा से 17। ऐसी आप लिंक बना लेना, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे कौन सा है? 2018 हम कर ही चुके हैं। अब हम आ जाते हैं 2019 में। 2019 में जयपुर शहर, ये आप अपनी से याद कर लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2021 में। 2021 में अभी ये शामिल हुआ, ये तो आप कर ही लेना दोनों, धौलावीरा और रुद्रेश्वर रंपापा मंदिर, ठीक है। ये तेलंगाना में, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आ
चुका है अभी तक। रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना। वैसे मैं मंदिर में आपको ये कराऊंगा तो ये आप धोलावीरा और रुद्रेश्वरम पापा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएंगी 2021 में, ठीक है। ये आप अपने से याद कर लेना, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। ये तो हमारी हो गई पूरी 32 की 32 क्या हो गई, हमने क्या पढ़ ली? कल्चरल साइड। क्या पढ़ ली? सांस्कृतिक साइड। अब हम पढ़ते हैं 7 जो हमारी नेचुरल साइड है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं उसमें देखिए, पहले काजीरंगा, मानस, केवलादेव घाना, ठीक है। ये तीनों कब हुई? 1985 में। आपको याद है सबसे पहले जो शामिल हुई थी वो कल्चरल में शामिल हुई थी, कौन सी हुई थी? 1983 में। अभी मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, ठीक है। अपनी क्या नाम है, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। एलोरा की गुफाएं ये आप अपन ने याद कर लिया था। तो ये 1983 में, और इसमें सबसे पहले शामिल कब हुई? 1985 में। तो ये आप सन आप डायरेक्ट याद कर लेना। और ये तीनों नेशनल पार्क हैं, तीनों नेशनल पार्क है, ऐसे आप लिंक बना लेना, काजीरंगा, मानस और केवलादेव घाना। और वैसे मैंने अपने से ऐसी बनाई थी कि एक सींग वाला जो गैंडे के लिए फेमस है ना, वो काजीरंगा में पढ़ाऊंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो भैया मान गए यार, बताओ केवल वहीं मिलते हैं एक सींग वाले गैंडे, तो मान गए भैया। तो काजीरंगा, मानस, तो मानस से मान गए से मानस, और केवलादेव घाना तो घाना मतलब केवलादेव घाना। ऐसे आप ट्रिक बना लेना या फिर आप उसको डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। इसमें क्या है? सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क है, ठीक है। कौन सा है? सुंदरवन नेशनल पार्क है। किसमें? 1987 में। हमने 7 से कौन सी लिंक बनाई थी? 87, हाथी मेरे साथी से बनाई थी ना इससे लिंक। तो जो ये ऐसे याद कर लेना कि जो वन अपना हाथी कहाँ रहते हैं? जंगलों में। तो इससे याद कर लेना सुंदरवन नेशनल पार्क। बताओ इससे भी याद, देखो इससे आपको देखो नेचुरल भी याद हो गई और आपको कल्चरल की मैंने 1987 की ट्रिक क्या बताई थी खुद बताओ आप। हाथी मेरे साथी, साथी से 87 बनाई थी। और 87 में कौन कौन से हमारे कौन कौन से थे वहाँ? एलिफेंटा की गुफाएं थी, ठीक है। चोला मंदिर थे और पटुक्कल के मंदिर थे कि नहीं? देखिए मतलब चूल्हे पे हम उसके बैठे और उसने पटक दिया तो पटुक्कल पे पटक। और वो हाथी कहाँ पाए जाते हैं? वनों में पाए जाते हैं। तो उससे सुंदरवन हो गया, सुंदरवन हो गया। तो सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी कब है? 87 में। अब तो आपको कभी आ जाएगा सुंदरवन नेशनल पार्क कब शामिल हुआ? तो वन में कौन रहता है? हाथी, हाथी मेरे साथी 87। तो ये आपको याद हो जाएगी लिंक, ठीक है। ये लिंक से ही है। आप ऐसे नॉर्मल याद करोगे, कितनी बार याद कर लो आप भूल जाओगे। लिंक से आप 1-2 बार करोगे फिर आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नंदा देवी। नंदा देवी कब शामिल हुई थी? 1988 में। नंदा देवी कब शामिल हुई थी? 1988 में। आप अपने से ये वाले अपने कुछ मैं बता दूंगा वो अपने से याद कर लेना। फूलों की घाटी 2005 ये आपको अपने से याद करने पड़ेंगे। वेस्टर्न घाट 2012 ये भी आप अपने से याद कर लेना। और ग्रेट हिमालयन ये लास्ट के 3-4 है ना, अपने से याद कर लेना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014। अब 2000 इसकी बता सकता हूँ मैं वाली की अभी हाल जैसे मेरे को याद आ गई। 2014 से मैं अपन ने क्या याद किया था? 2014 आपको याद है कि 13 में वो लड़ रहे थे अपने फोर्ट के लिए। ये 13 नहीं मेरा किला है, मेरा नहीं तेरा किला है। तो पूरे जितने राजस्थान के किले हैं जो फोर्ट वाले किले वो उसमें शामिल हो गए थे 13। पर लास्ट में अगले साल जीते कौन थी? रानी जीती थी। तो रानी की वाव कब है? 2014 में। वो उससे अपन ने तो रानी की वाव मतलब बताओ राजा लड़ रहे हैं और जीत कौन गई थी? अगली साल रानी जीत गई थी। तो रानी जीत गई तो रानी ग्रेट हुई ना। तो ग्रेट हिमालयन का भी पूछा जाए ना तो वो भी 2014 में और रानी की वाव भी 2014 में, ठीक है। ये आप याद कर लेना। अगला जो मैं बताने वाला हूँ ना मिश्रित, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ लो ये बहुत ज्यादा आया है ये क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो मैंने अभी एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर देखे ना उसमें ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 10 से 12 बार आ चुका है। 10 से 12 बार यही क्वेश्चन। कौन सा? कि एक जो भारत में एक मिश्रित जो साइट है, विरासत स्थल है, वो बताओ, उसका नाम बताओ। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है। तो वो कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर आता है कंचनजंगा जो एकमात्र हमारी मिश्रित विरासत है वो किस सन में शामिल हुई? तो वो है 2016। कब है? 2016, ठीक है। 2016 आपको याद है? 2016 से हमने कुछ याद किया था। 16 साल की उम्र में कॉलेज विश्वविद्यालय गया तो नालंदा विश्वविद्यालय, और वहां पर उसने आर्किटेक्चर पढ़ा। तो जो हमने लेक और वो सियर का जो आर्किटेक्चर चंडीगढ़ का वो इससे याद किया था, ठीक है। तो उसी में ये कंचनजंगा आप याद कर लेना, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पूरे जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो हमारे समाप्त होते किस सन में कौन मिला, ठीक है। ये आपको इससे याद हो जाएंगे। और ये आपको थोड़ी याद की ना लिंक कठिन लगी होंगी भाई। देखो क्या है ना, मैंने इसकी जो लिंक है ना ये मैं किससे बना रहा हूँ? ये आपको अंकों से बना रहा हूँ। अंकों में थोड़ी क्या है कठिन हो जाती है, लिंक हो ही जाती है अंकों से बनाना। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको याद हो जाए। आपको एक बार में यदि थोड़ी दिक्कत हो ना तो आप वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना और PDF तो मैं डालूंगा, उससे आप लिंक को बार बार 1-2 दिन ना रिवाइज करते रहना। उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप 7 से 8 दिन बाद भी रिवाइज करोगे ना आपको लिंक आपके मन में रहेगी, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे याद करता था, मैं क्या करता था, एक बार
बार मैंने वीडियो देखी, उसकी मैं PDF देखता रहता था बार बार, 2-3 दिन लगातार। उसके बाद वो लिंक मैं मुझे याद रहती, कभी चाय पी रहा तो वो लिंक अपने आप मेरे मन में हिट मारती रहती थी कि अब जैसे हाथी मेरे साथी, 87 से हाथ एलिफेंटा की गुफाएं, 87 एलिफेंटा पे चूल्हा डाला था, चूल्हा मंदिर, फिर उसने गिरा दिया था पटुकगल के मंदिर, ऐसे याद। तेरा नहीं मेरा किला, मेरा नहीं तेरा किला, 2013, ये आपको अपने आप याद हो जाए। बस आप एक बार PDF में अच्छे से देख लेना, वीडियो जरूर देख लेना 1-2 बार, ठीक है, तो आपको वो याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे आज अब कितने टॉपिक खत्म हो चुके हैं, हमारे कितने टॉपिक खत्म हो चुके हैं इसमें। न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें कौन कौन से हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। और हमारे कौन सा इसमें हो गया है, रुक जाओ मैं इसको जूम कर वो कर दे रहा हूँ, जूम आउट, ठीक है। हाँ, इसमें कौन कौन से, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर, थर्मल, ठीक है। उसके बाद हमारा भारतीय अनुसंधान है, यूनेस्को वर्ल्ड साइट भी हो गया, भारत की झीलें भी होगी, भारत के जलप्रपात भी होगा। ये हमारे 2, 4 और 3, 7 टॉपिक हो गए। 8 वीडियो हो चुकी, क्योंकि हाइड्रो पावर की 2 वीडियो थी डैम की, तो हमारे कितने 7 टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताने वाला था कि अभी आपको तीन मतलब ये मान लो 4 से 5 दिन वीडियो नहीं आएंगी, क्योंकि क्या है, मेरा चेन्नई बोर्ड में NTPC लेवल 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है, ठीक है। तो मैं 28 तारीख से, 28 नवंबर से, और मेरा मतलब 30 तारीख को है, तो 28 को मैं निकलूंगा, 30 नवंबर को मेरा मेडिकल है, और मैं 3-4 तक लौट के आ पाऊंगा। तो मैं वहाँ पर वीडियो तो पॉसिबल हो नहीं सकती बनाना, तो बस 3-4 तारीख तक ये आप वेट कर लेना। उसके बाद फिर से जैसे अभी आ रही थी ना, बिल्कुल डेली वीडियो आ रही थी, इसी तरह वीडियो फिर से चालू हो जाएंगी। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि जनवरी के एंड तक या फरवरी के स्टार्ट तक मैं आपको पूरे जितने स्टेट जो टॉप 50 हैं, या मैं आपको खत्म करा दूंगा, ये मैं आपको पूरे खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको वो खत्म करा ही दूंगा, जो भी मुझे पता है। CPU के पेपर हैं, CGL मेंस का पेपर आएगा, उसमें भी GK, तो उनके पहले तो मैं आराम से ही खत्म करा दूंगा, ठीक है। तो ये इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, यदि आपको अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से पूरी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, एक करके। और यदि आपको बहुत अच्छी लग रही वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का शुभ रहे। धन्यवाद।